दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न दोस्तों संदेह अलंकार से संबंधित है। इसमें आप देखिए, प्रश्न है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? ऑप्शन देखते हैं, अन्योक्ति, विरोधाभास, संदेह या उपमा। तो सही उत्तर है यहाँ पर संदेह अलंकार है। दोस्तों आप जान लीजिए, जहाँ उपमेय और उपमान में समता देखकर ये निश्चय नहीं हो पाता है कि कौन उपमेय है और कौन उपमान, अर्थात संदेह बना रहता है, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। इन पंक्तियों में संदेह अलंकार है क्योंकि यहाँ निश्चित नहीं हो पा रहा है कि साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, और साड़ी की ही नारी है या नारी की साड़ी है। तो यहाँ पर दोस्तों संदेह अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए, तब वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो सही उत्तर है, जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों इस अलंकार में ये निश्चय नहीं हो पाता है कि कौन क्या है, यानी उपमेय और उपमान में समानता देखकर ये निश्चय नहीं हो पाता है कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है। यहाँ पर देखिए, भ्रांतिमान अलंकार में सादृश्य के कारण उपमेय को भ्रम या धोखे से उपमान समझा जाता है। पाय महावर देन को, और ये वाली पंक्ति जो है इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में देखिए, उपमेय में उपमान की संभावना होती है, और विभावना अलंकार जो होता है इसमें कारण के अभाव में कार्य की सिद्धि है, जिसमें बिनु पद चले सुने बिनु काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, विभावना अलंकार जब कारण के अभाव में कार्य की सिद्धि हो तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। आइए अब विभावना अलंकार से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। विभावना अलंकार का लक्षण क्या है आपको बताना है। एक कार्य के अनेक कारण होना, बिना कारण के कार्य की सिद्धि, कारण के होने पर भी कार्य की सिद्धि न होना, या कारण नहीं कार्य नहीं। तो दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा है कि विभावना अलंकार कारण के अभाव में कार्य की सिद्धि हो जाए तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। बिना कारण के कार्य की सिद्धि होना विभावना अलंकार है। अगला प्रश्न है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? तो ये विभावना अलंकार है, और कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना विभावना अलंकार है। जैसे बिन बिनु पद चले सुने बिनु काना। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, श्लेष अलंकार, विरोधाभास अलंकार और विशेषोक्ति अलंकार क्या क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो श्लेष अलंकार आप पढ़ चुके हैं कि श्लिष्ट या चिपके शब्दों से अनेक अर्थों का जहाँ अधिमान होता है, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी के तीन अर्थ हैं, मोती, मानुष और चूने के संबंध में पानी का अलग अलग अर्थ है, यानी पानी में तीन अर्थ चिपके हुए हैं। विरोधाभास अलंकार, विरोध न होने पर भी विरोध का आभास, जैसे तंद्रीनाद, कवित्त रस, सरस राग रतिरंग, इसमें विरोधाभास अलंकार है। और जो विशेषोक्ति अलंकार है दोस्तों, इसमें कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना, जैसे नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए, यानी कारण है तब भी कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है, और बिना कारण के कार्य की सिद्धि हो जाए तो वहाँ विभावना अलंकार, और कारण के रहते हुए कार्य नहीं होता है तो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आप जानते हैं, जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है।
तो यहाँ पर देखिए असंगत, श्लेष, रूपक और वक्रोक्ति इनमें से कोई अलंकार नहीं है। और आप जानते हैं विभावना अलंकार का प्रयोग है। विभावना अलंकार है बिनु पद चले सुने बिनु काना। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में बिना पैर के चले, बिना कान सुने और बिना हाथ के कार्य होने और बिना कारण ही संपादित हो रहे हैं, यहाँ विभावना अलंकार है। पहले तो इसका उत्तर ए माना था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने, लेकिन बाद में इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। अगला प्रश्न है बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है? तो सही उत्तर विभावना अलंकार है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति जहाँ होती है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अगला प्रश्न है कारण के बिना कार्य होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार है? तो विभावना अलंकार, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। विभावना के बाद अब आइए असंगति अलंकार से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। देखिए ये पंक्ति देखिए दोस्तों, दृग ऊर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। उपर्युक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? विषम, असंगति, व्यतिरेक या निदर्शना? तो सही उत्तर है असंगति अलंकार। और क्यों है? तो इसमें देखिए असंगति अलंकार तब होता है उलझते हैं दृग यानी कारण है, टूटता है कुटुम यानी कुटुंब कार्य तथा टूटता है कुटुंब यानी कारण, और जुड़ती हैं चतुरों के चित्त में प्रीति कार्य। इस प्रकार जुड़ती है चतुरों के चित्त में प्रीति कारण और गांठ पड़ती है दुर्जनों के हृदय में, कारण और कार्य में संगति नहीं है, तो वहाँ असंगति अलंकार है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है असंगति अलंकार। जब कारण और कार्य में संगति न हो तो वहाँ असंगति अलंकार होता है। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि दृग ऊर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। तो इसमें असंगति अलंकार है। अगला प्रश्न यही है, देखिए एक लाइन इस दोहे की पूछी गई है कि दृग ऊर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर असंगति अलंकार है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। असंगति अलंकार के बाद आइए देखते हैं दृष्टांत अलंकार और इससे संबंधित प्रश्नों को। परिप्रेम नंदलाल के मोह न भावत जोग, मधुप राजपद पाई के भीख न मांगत लोग। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत, विभावना, उदाहरण या निदर्शना? तो सही उत्तर है यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इन पंक्तियों में दृष्टांत अलंकार है जहां पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाता है, लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट न हो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। और उक्त उदाहरण की पहली बात यह है कि गोपी उद्धव से कहती है कि वह कृष्ण के प्रेम में पड़ी है और उसे योग अच्छा नहीं लग रहा। इसी बात का समर्थन करते हुए वो कहती है कि राजपद को प्राप्त करने के बाद लोग भीख नहीं मांगते। अगला प्रश्न है, जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो कौन सा अलंकार होता है? तो सही उत्तर है दृष्टांत अलंकार। आप जान लीजिए कि जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। यहाँ सठ का सुधरना वैसा ही है जैसे पारस मणि के स्पर्श से कुधातु का चमकना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है दोस्तों, जहाँ पहले से कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट न हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि एक म्यान में दो तलवारों का रहना वैसे ही असंभव है जैसे कि एक पति का दो नारियों पर अनुरक्त रहना पत्नी सहन नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है। अगला प्रश्न है कि यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है।
अब आते हैं व्यतिरेक अलंकार से संबंधित प्रश्नों पर। कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा या प्रतीप? तो सही उत्तर है व्यतिरेक अलंकार। देखिए दोस्तों, कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे सम सुबरन सुखमाकर, सुखद नथोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। और दूसरा है कि रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि तापहि तागे। और तीसरा है जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंक। तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। अगला प्रश्न है सम सुबरन सुखमाकर, सुखद नथोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर इस छंद में प्रयुक्त अलंकार है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार कब होता है? जब किसी विशेष गुण के कारण उपमेय को उपमान की अपेक्षा अधिक ऊंचा दिखाया जाए, यानी उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष वर्णन हो तो व्यतिरेक अलंकार होता है। और प्रस्तुत पंक्तियों में व्यतिरेक अलंकार है। अगला है मुख है अंबुज सो सही, मीठी बात बिसेखी में कौन सा अलंकार है? तो उत्तर है व्यतिरेक अलंकार। और जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ दिखाया जाए, उसका कारण भी दिया जाए, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। और देखिए मुख है अंबुज सो सही, मीठी बात बिसेखी में व्यतिरेक अलंकार है। अगला प्रश्न है कि सम सुबरन सुखमाकर, सुखद नथोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार जो है व्यतिरेक अलंकार है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि तापहि त्यागे उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें व्यतिरेक अलंकार है। और दोस्तों यहाँ पर राम का गुण उपमेय है, चंद्रमा तथा सूर्य के गुण उपमान से अधिक यानी उत्कर्ष दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। अगला प्रश्न है जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, शिय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंक। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें दोस्तों व्यतिरेक अलंकार है। और ये आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया है। जहाँ उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दिखाई जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। समुद्र मंथन के 14 रत्नों में चंद्रमा का भी जन्म हुआ था और चंद्रमा के बारे में कहा गया है कि खारे समुद्र में इसका जन्म हुआ, विष इसका भाई है, दिन में यह तेजस हो जाता है, कलंक से भरा हुआ है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है? जहाँ पर यहाँ उपमान से सकारण उत्कर्ष दिखाया जा रहा है, इसलिए ये व्यतिरेक अलंकार है। अगला प्रश्न है जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। अब आते हैं दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर। नित प्रति पुण्यो ही रहे, आप आनन ओप उजास में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रयास या अतिशयोक्ति? तो सही उत्तर है अतिशयोक्ति। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है कि नायिका के मुख पर व्याप्त उजाले से वहाँ रोज पूर्णिमा रहती है। तो मुख सौंदर्य का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। नित प्रति पुण्यो ही रहे, आनन ओप उजास। विशेषोक्ति अलंकार से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए नीर भरे नित प्रति रहें, तउन प्यास बुझाई इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें विशेषोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है, इसलिए नयनों में नीर भरा हुआ बताए जाने पर भी प्यास नहीं बुझ रही है। अर्थांतर न्यास क्या है? ये अलंकार देखते हैं दोस्तों। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इसमें अर्थांतर न्यास है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। जहाँ सामान्य कथन का विशेष से या विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया जाए वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। प्रस्तुत दोहे में यही उक्ति दोहराई जा रही है, इसलिए यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है। अनन्वय अलंकार क्या है? आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। सीय मुख सरिस, सीय मुख भाई,
पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनन्वय, विभावना, प्रतीप या रूपक? तो इसमें अनन्वय अलंकार है, और जहाँ उपमेय और उपमान एक ही हों वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में सीता जी के मुख की उपमा सीता जी के मुख से ही की गई है, इसलिए यहाँ अनन्वय अलंकार है। सीय मुख सरिस, सीय मुख भाई। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अब आइए देखते हैं अतियुक्ति अलंकार से संबंधित प्रश्न को। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर देखिए अतियुक्ति अलंकार होता है। यानी एक अलंकार है, आप जानते हैं, एक अलंकार की अतिशयोक्ति अलंकार, लेकिन अत्युक्ति अलंकार किसी वस्तु का अतिशयोक्ति में किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, लेकिन अतियुक्ति अलंकार में किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है कि वो असंभव सी प्रतीत होने लगे, असंभव तक की सीमा तक पहुंच जाए, वहाँ अतियुक्ति अलंकार होता है। जैसे लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगान मह दिग्गज डोले। यहाँ लक्ष्मण के क्रोधित होकर बोलने से पृथ्वी डगडगा उठी, डगमगा उठी, दिग्गज काँप उठे, इसलिए मिथ्यापूर्ण वचन होने से अत्युक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति और अत्युक्त मिलते जुलते अलंकार हैं, दोनों में केवल इतना अंतर है कि युक्ति यदि संभव हो तो अतिशयोक्ति अलंकार, असंभव हो तो अत्युक्ति अलंकार होता है। अब आइए आते हैं काकु वक्रोक्ति अलंकार पर। तो प्रश्न है कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन देखिए, सभंग श्लेष, अभंग श्लेष, श्लेष वक्रोक्ति या काकु वक्रोक्ति। तो सही उत्तर है इस पंक्ति में काकु वक्रोक्ति अलंकार है। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप माँ कह भोगू। इसमें काक वक्रोक्ति अलंकार है, जहाँ कहे हुए वाक्य का कंठ की ध्वनि की विशेषता से दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ काक वक्रोक्ति होता है। इसमें केवल वाणी प्रस्तुतिकरण होता है। देखिए, कौ तुम हो घनश्याम हम, तो बरसों कित जाय, तो वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है। वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ है टेढ़ा उक्ति या कथन, यानी कथन को सीधे न कहकर टेढ़े रूप से कहना। वक्रोक्ति के दो भेद होते हैं, श्लेष मूला वक्रोक्ति यानी श्लेष का अर्थ चिपका हुआ, जहाँ एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, और काकुमूला ध्वनि विकार जो कि आवाज़ में परिवर्तन होता है। भाषा में वक्रोक्ति निम्नलिखित स्तरों पर कार्य करता है: वर्ण विन्यास, पद पूर्वार्ध, पद परार्ध और वाक्य तथा प्रकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शब्दालंकार का एक भेद है वो कौन सा है? यहाँ पर देखिए, उपमा, रूपक, विभावना या वक्रोक्ति। तो सही उत्तर है वक्रोक्ति। दोस्तों, वक्रोक्ति जो है वो शब्दालंकार का भेद है। शब्दालंकार के भेद में आप देख सकते हैं कि अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार आते हैं, जबकि अर्थालंकार के भेद में अगर आप जाएंगे तो उपमा, विभावना, रूपक, अतिशयोक्ति, प्रतीप, असंगति, उत्प्रेक्षा, संदेह और व्यतिरेक अलंकार ये अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। अब आइए देखते हैं अक्रमातिशयोक्ति अलंकार से संबंधित प्रश्न। देखिए, वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सी अतिशयोक्ति है? तो यहाँ पर अक्रमातिशयोक्ति अलंकार है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आप देख सकते हैं, कारण और कार्य का एक साथ होना वर्णित हो वहाँ अक्रमातिशयोक्ति अलंकार होता है, और प्रस्तुत पंक्ति में शर यानी कारण का गांडीव से छूटना और सिर का छिन्न होना दोनों एक साथ किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों कार्य का कथन एक साथ किया गया है, इसलिए कारण और कार्य में क्रम का निषेध होने पर अक्रमातिशयोक्ति है। और सामान्यतः कार्य कारण के बाद होता है, किंतु यदि कवि कारण से पहले कार्य का होना वर्णन करे तो वहाँ अत्यंताशयोक्ति होता है। मानवीकरण अलंकार से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। अलंकार के संबंध में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों, जिस अलंकार में भावनाओं में मानव गुण और कार्य का आरोप किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो जिस अलंकार में भावनाओं में मानव गुण और कार्य का आरोप किया जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। काव्यलिंग अलंकार देखते हैं।
किसी युक्त से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? तो व्यतिरेक, प्रतिवस्तुपमा, दृष्टांत या काव्यलिंग। तो सही उत्तर है काव्यलिंग। दोस्तों, जहाँ किसी युक्ति से समर्थन का कारण बताया जाए वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। तो धतूरा खाने से नशा होता है पर स्वर्ण पाने से भी नशा होता है। यहाँ इसी बात का समर्थन किया गया है कि स्वर्ण में धतूरे से ज़्यादा नशा होता है। दोहे के उत्तरार्ध में कथन की पुष्टि हुई है। अब आइए प्रतीप अलंकार पर। तो प्रतीप अलंकार से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। उतरि नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उतरि नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप जान लीजिए कि यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। और जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। और प्रतीप का अर्थ है उल्टा। तो उपमान को उपमेय बना देना, क्रम का उलट देना हुआ, इसलिए जब प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना देते हैं तब प्रतीप अलंकार होता है। ये उपमा अलंकार का उल्टा होता है। प्रस्तुत पंक्ति में जमुना जल जो श्यामता का प्रसिद्ध उपमान है को उपमेय और श्याम शरीर को उपमान बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। जहाँ कारण के होने पर भी कार्य न हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न है उतरि नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम, काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ प्रतीप अलंकार है। यही प्रश्न कई बार पूछा गया है कि उतरि नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्ति में प्रतीप अलंकार है दोस्तों। अगला प्रश्न है तरनि तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम में कौन सा अलंकार है? तो सही उत्तर है प्रतीप अलंकार, क्योंकि तरनि तनुजा यमुना और यमुना के जल को उपमेय और श्याम शरीर को उपमान बनाया गया है। तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है बहुर विचार कीन्ह मन माही, सीय बदन सम हिमकर नाही, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सही उत्तर है यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। प्रस्तुत पंक्ति में प्रतीप अलंकार है। यहाँ उपमेय यानी सीता के मुख से उपमेय यानी चंद्रमा की हीनता को प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न है माँ के सुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है, इसमें कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? तो सही उत्तर है इस पंक्ति में प्रतीप अलंकार लक्षित हो रहा है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और आप देख लीजिए कि दोस्तों उपमेय से उपमान की हीनता का वर्णन जहाँ वर्णन होता है वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। इन पंक्तियों में उपमेय यानी माँ के सूच्य उपकारों का, यहाँ से उपमान यानी निस्वार्थ साधना की हीनता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है जहाँ राधा आनंद उदित निशिबासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापुरुचंद, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर दोस्तों प्रतीप अलंकार है। जहाँ राधा आनंद उदित कहाँ बापुरुचंद, काव्य पंक्ति में प्रतीप अलंकार है, क्योंकि प्रतीप का अर्थ है उल्टा या वस्तुतः प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बता देना प्रतीप अलंकार है। आइए थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। प्रथम प्रतीप जो है उपमान का उपमेय बना देना होता है। द्वितीय प्रतीप उपमेय का अनादर होता है। तृतीय प्रतीप दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है, ये उपमान का अनादर होता है। चतुर्थ प्रतीप में उपमान की अयोग्यता और पंचम प्रतीप में जो उपमान है उसकी व्यर्थता को दर्शाया जाता है। अपहनुति अलंकार, अपहनुति अलंकार दोस्तों इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहरे श्याम न पीत पट घन में बिज्जु विलंब, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अपहनुति अलंकार है दोस्तों। और आप देख लीजिए कि जहाँ सत्य का निषेध कर मिथ्या का आरोप किया जाए वहाँ पर अपहनुति अलंकार होता है। श्याम यानी कृष्ण को पीत वस्त्र पहनने में विलंब लगा, परंतु घन या बादलों में पीत वस्त्र के प्रभाव से बिजली चमकने में लगी, चमकने में नहीं। तो यहाँ पीत वस्त्र पहनना सत्य का, घन में बिजली चमकना मिथ्या पर आरोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर अपहनुति अलंकार द्रष्टव्य है। मैं जो कह रघुवीर कृपाला बंधु न होई मोर यह काला, इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है?
तो इसमें भी दोस्तों अपनुत अलंकार प्रयुक्त है। जहाँ उपमेय का निषेध कर उपमान का आरोप किया जाए, अर्थात प्रस्तुत का निषेध कर अप्रस्तुत की स्थापना की जाए, वहाँ पर अपनुत अलंकार होता है। इसका अर्थ है छिपाना, निषेध करना, गोपन करना, अस्वीकृत करना। प्रस्तुत पंक्तियों में अपनुत अलंकार है। यहाँ पर सुग्रीव ने बाल के बारे में श्री राम से कहा कि हे कृपालु, यह मेरा बंधु नहीं, यह काल है। अब आते हैं उदाहरण अलंकार पर। बूंद अघात सहे गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उदाहरण अलंकार है। आप देख सकते हैं कि जहाँ किसी बात के समर्थन में उदाहरण किसी वाचक शब्दों के साथ दिया जाए, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में उदाहरण वाची शब्द जैसे शब्दों का प्रयोग प्रथम पंक्ति के अर्थ को और प्रभावशाली बनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। स्मरण अलंकार से संबंधित प्रश्न देखते हैं। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन हुए जात अजो वहे, वा जमुना के तीर। इस उद्धरण में अलंकार कौन सा है? तो इसमें स्मरण अलंकार है दोस्तों। स्मरण अलंकार देख सकते हैं आप, ऑप्शन बी है। ऐसा इसलिए जब किसी वस्तु को देखकर या उसके विषय में सुनकर उसके सदृश पूर्व में देखी सुनी किसी वस्तु का स्मरण आना होता है, तो वहाँ स्मरण अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में घने बगीचे की छाया और शीतल धीरे बहने वाली हवा को देखकर नायिका को अपने पूर्व की बातें याद आती हैं, इसलिए यहाँ पर स्मरण अलंकार है। अगला है तदगुण अलंकार। अधर धरत हरिके परत, ओठ दीठ पत जोट, और हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें तदगुण अलंकार है। तदगुण अलंकार का मतलब ये कि इस दोहे में कृष्ण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उनके होठों पर रखी बांसुरी ओठ दृष्टिपथ की ज्योति पड़ने के कारण अपने असली रंग को छोड़कर इंद्रधनुष के रंग को ग्रहण कर लेती है, और जब कोई वस्तु स्वयं का गुण त्याग कर अपने समीप की किसी अन्य वस्तु का गुण ग्रहण कर ले तो वहाँ तदगुण अलंकार होता है। परिसंख्या अलंकार, तो इससे संबंधित जो प्रश्न है देखिए। जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी न भूपाल में थी, उपर्युक्त पंक्तियां किस अलंकार की उदाहरण हैं? तो देखिए, परिसंख्या अलंकार का उदाहरण है जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी न भूपाल में थी। दोस्तों देख सकते हैं कि परिसंख्या जो है अर्थालंकार का प्रकार है। जब एक ही वस्तु की अनेक स्थानों में स्थित संभव हो और अन्यत्र उसका निषेध कर एक ही स्थान पर वर्णन किया जाए तो परिसंख्या अलंकार होता है। और ये पंक्ति की जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी न भूपाल में थी, तो यहाँ पर परिसंख्या अलंकार है। अगला प्रश्न है मूलन ही कि जहाँ अधोगति केशव गाइये, होम हुतासन धूम नगर एकै मलिनाई। तो इन काव्य पंक्तियों में कौन अलंकार है? तो सही उत्तर परिसंख्या अलंकार। दोस्तों मूलन ही कि जहाँ अधोगति एकै मिलानई काव्य पंक्तियों में परिसंख्या अलंकार है। जब किसी वस्तु को एक स्थान से हटाकर किसी अन्य स्थान पर स्थापित किया जाता है तब परिसंख्या अलंकार होता है। इसका एक और उदाहरण आप देख लीजिए। दंड जातिन कर भेद जह नर्तक नृत्य समाज, जी तो मनसिज सुनी अस रामचंद्र के राज। अब आते हैं यथा संख्या अलंकार से संबंधित प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न है ये इस वीडियो का कि अमीय हलाहल मद भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जय चितवत एक बार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यथा संख्या अलंकार है। आप देख सकते हैं कि ये दोहा रीतकालीन कवि गुलाब नबी रसलीन द्वारा रचित है, जिसमें यथा संख्या या यथाक्रम अलंकार का प्रयोग किया गया है। जब कुछ पदार्थों का उल्लेख करके उसी क्रम से उससे संबंधित पदार्थों, कार्यों या गुणों का वर्णन हो तो यथा संख्या या यथाक्रम अलंकार होता है। और इस दोहे में नायिका के नेत्रों में 3 रंग हैं, सफ़ेद, काला और लाल, जो क्रम से अमृत, विष और मद जैसे प्रतीत होते हैं। सुंदरी नायिका नेत्रों से जिसे देखती है वह उसी रंग क्रम में जीता, मरता और गिरता पड़ता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।